हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग एडू में। दोस्तों, इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए भूगोल यानी ज्योग्राफी के टॉप 100% देखने वाले हैं, जो कि पेट एग्जाम के सिलेबस पर आधारित हैं। सिलेबस में है राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, पहाड़ियां, हिमनद, नदियां, बांध, पर्वत और खनिज संसाधन। मैंने 500 क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाया है। इन 500 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए तो पेट एग्जाम में जो ज्योग्राफी पूछी जाती है इससे क्वेश्चंस बाहर जाने वाले नहीं है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को टॉप 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस पता थे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज पार्ट फर्स्ट होने वाला है। ऑलरेडी 500 में साइंस कंप्लीट करा चुका हूं, जिससे मैंने आपको जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान कंप्लीट करा दी है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, जाके देख लीजिएगा पार्ट फर्स्ट और सेकंड। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन कोट्स है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिलने वाला है। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन रहा, न्यूमोर द्वीप स्थित है। न्यूमोर द्वीप स्थित है तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यूमोर द्वीप। नेक्स्ट है, भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। भारत की नदियों को अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है हिमालयी नदियां और दूसरा भाग है प्रादेपीय नदियां। और कुछ प्रमुख हिमालयी नदियां हैं गंगा, सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है तो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट है, गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है तो गंगोत्री के पास गोमुख से निकलती है गंगा नदी। नेक्स्ट है, अलकनंदा। अलकनंदा एवं भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब संयुक्त रूप से कहलाती हैं, तब गंगा कहलाती हैं। नेक्स्ट है, बद्रीनाथ मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर है तो अलकनंदा के तट पर है बद्रीनाथ मंदिर। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में गंगा कहा जाता है। गंगा कहा जाता है तो पद्मा को कहा जाता है बांग्लादेश में गंगा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है तो पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा कहलाती है तो मेघना कहलाती है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा। नेक्स्ट है, बिहार का शोक कहलाता है तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और बंगाल का शोक तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक कहलाता है तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी निकलती है तो छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। जैविक मरुस्थल कहलाता है तो दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है तो मंदाकिनी बहती है केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है तो गोमती नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। नेक्स्ट है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना नदी का उद्गम है बंदरपूंछ के यमुनोत्री से। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है बंदरपूंछ के यमुनोत्री से। सेन नदी का उद्गम होता है तो अमरकंटक से होता है सेन नदी का उद्गम। गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है। गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है गंडक नदी को नेपाल में। नेक्स्ट है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को कहा जाता है एस्चुआरी यानी जॉर्दनमुख कहा जाता है। जॉर्दनमुख एस्चुआरी बनाने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी मुख का है तो हुगली नदी के मुख का है सबसे बड़ा नदी मुख। भ्रंश घाटी से होकर बहती है तो नर्मदा नदी बहती है भ्रंश घाटी से होकर। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है भारत की सबसे चौड़ी नदी। नेक्स्ट है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यारलुंग चांगबो नदी को भारत में जाना जाता है तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। मुहाना है इसका बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में, असोम के जोराहाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस व लोहित सहायक नदियां हैं तो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं मानस व लोहित। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में सांगपो कहा जाता है,
अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। सुंदरवन डेल्टा स्थित है भारत और बांग्लादेश में है, मध्य स्थित है सुंदरवन डेल्टा। डेल्टा की आकृति होती है तो त्रिभुजाकार होती है डेल्टा की आकृति, डेल्टा नहीं बनाती। और नर्मदा ताप्ती नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती। नेक्स्ट है डेल्टा बनाती हैं कावेरी, गंगा और महानदी डेल्टा बनाती हैं। सिंधु नदी का उद्गम है तिब्बत के कैलाश पर्वतमाला के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील से होता है सिंधु नदी का उद्गम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, तो 1960 में हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता। किसके द्वारा कराया गया था? तो यह विश्व बैंक के द्वारा कराया गया था। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाता है, चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचेगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगलीहार सलाल दुलस्ती परियोजना निर्मित है। बगलीहार सलाल और दुलस्ती परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ये चेनाब नदी पर निर्मित है। झेलम नदी का उद्गम होता है, झेलम नदी का उद्गम होता है तो बैरी नाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से होता है झेलम नदी का उद्गम। नेक्स्ट है तुलबुल तथा उरी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, तो यह जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलज नदी का उद्गम होता है, सतलज नदी का उद्गम होता है तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से होता है सतलज नदी का उद्गम। नेक्स्ट है भागड़ा नागल, भागड़ा नागल हिरेक बिरौज तथा इंदिरा गांधी नहर संबंधित है, तो यह सतलज नदी से संबंधित है भागड़ा नागल और हरेक बैराज तथा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है बढ़ते हैं आगे। दक्षिणी यानी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हैं, दक्षिणी यानी प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, जो पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पूरब की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं। जबकि नर्मदा, ताप्ती, माही पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा, ताप्ती और माही पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट है नर्मदा का उद्गम होता है तो मैकॉल पर्वत, मैकॉल पर्वत के अमरकंटक चोटी से, मोहाना है अरब सागर में, मोहाना है अरब सागर में। नेक्स्ट है गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है, गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा नदी, गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है तो नर्मदा है अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी और विभ्रास घाटी से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है तो गोदावरी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट है गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पठार से निकलती है गोदावरी नदी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो यह गोदावरी को कहा जाता है वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा। नेक्स्ट है कावेरी नदी का उद्गम होता है, कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक में, कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के कुकुड़ जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कावेरी नदी गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिण गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिण गंगा गोदावरी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी जल विवाद होता रहता है, तो यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी के मध्य कावेरी जल विवाद। और कृष्णा नदी का उद्गम होता है तो महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से होता है कृष्णा नदी का उद्गम। नेक्स्ट है कृष्णा नदी जल विवाद, तो यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र क्षेत्र के मध्य 1957 से विवाद है चल रहा है। नेक्स्ट है लावड़ी नदी के रूप में जानी जाती है, लावड़ी नदी के रूप में जानी जाती है
तो लूनी नदी जानी जाती है लावड़ी नदी के रूप में। और लावड़ी तमाशा, यह काफी फेमस लोक नृत्य है महाराष्ट्र के, लावड़ी तमाशा। नेक्स्ट है लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कहां से निकलती है? तो अरावली पर्वत से निकलती है लूनी नदी। नेक्स्ट है कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। नदियां जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता, सतलज, घाघर, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंडक, इन नदियों का उद्गम भारत में नहीं होता। नेक्स्ट है हरिद्वार, वाराणसी और पटना स्थित है। तो यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार, वाराणसी और पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है दिल्ली, आगरा और मथुरा, यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली, आगरा, मथुरा। लुधियाना और फिरोजपुर, यह सतलज नदी किनारे स्थित है। लुधियाना और फिरोजपुर। हैदराबाद स्थित है, तो मूसी नदी के तट पर स्थित है हैदराबाद। नेक्स्ट है श्रीनगर, कश्मीर, तो यह झेलम नदी किनारे स्थित है श्रीनगर, कश्मीर। नेक्स्ट है लखनऊ स्थित है। लखनऊ स्थित है गोमती नदी किनारे। लखनऊ स्थित है गोमती नदी किनारे। उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है उज्जैन। कोटा राजस्थान स्थित है चंबल नदी किनारे। कोटा राजस्थान स्थित है चंबल नदी किनारे। नेक्स्ट है अयोध्या स्थित है। अयोध्या स्थित है सरयू नदी किनारे। कटक उड़ीसा स्थित है महानदी किनारे। जमशेदपुर स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। सूरत स्थित है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है सूरत। नेक्स्ट है विजयवाड़ा स्थित है। विजयवाड़ा स्थित है केशर नदी किनारे स्थित है विजयवाड़ा। पणजी स्थित है मांडोवी नदी किनारे स्थित है पणजी। विद्यासागर सेतु बना है तो होगरी नदी पर बना है विद्यासागर सेतु। और रानी लक्ष्मीबाई बांध बना है तो यह बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश से बना है रानी लक्ष्मी बांध। तो यह थे टॉप 100 क्वेश्चंस। आप लोग कितने क्वेश्चन पता थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आप लोग को कैसा लगा यह भी कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। इसका आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।